मंदिर के बाहर युवक द्वारा पहचान छिपाकर कि जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है अन्य मत संप्रदाय पंथ मजहब के द्वारा, तो उसमें पहचान छिपाने की क्या आवश्यकता। जैसे आप प्रसाद फल बेच रहे हैं तो उसमें अपनी पहचान को उजागर करें। अब इसमें प्रश्न ये है कि अब पहचान की बात क्यों की जा रही, पहले तो नहीं की गई। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी विगत कुछ समय में कई चीज़ें उजागर हुई कि जैसे किसी कट्टरपंथी द्वारा थूक जिहाद फैलाया गया और उसके साथ में मूत्र जिहाद फैलाया गया कि अपनी यूरिन उसमें खाद्य पदार्थों में मिला के दिया जा रहा था। और सनातन धर्म में शुद्धता का बड़ा विशेष महत्व होता है। अब शुद्धता इतने संस्कारों में बचपन से हमारे दी जाती है कि जैसे भोजन करें तो हाथ साबुन से धोएं, किसी का जूठा ना खाएं, और उसके बाद जब भोजन कर लें तो हाथ धोएं और नित्य स्नान करें। तो ऐसे संस्कार शुद्धता से संबंधित हैं और शुद्धता का ध्यान विशेष कर रखा जाता है। मंदिर के बाहर जब प्रसाद है, पुष्प है और उस पर कोई अगर अशुद्ध हाथ से उसको स्पर्श करता है तो वो मंदिर में प्रभु को, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए स्वीकार्य नहीं है। तो इसलिए मेरा ऐसा मंतव्य है और संतों का भी यही कहना है कि जो सनातनी है उनको ही मंदिर के बाहर प्रसाद और फूल लगाना चाहिए। अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति है, मुस्लिम है और वो प्रसाद क्यों बेचना चाहता मंदिर के बाहर, भाई और भी कार्य हैं वो आप करिए, मगर जहाँ शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, मंदिर की वह बात है, पूजा अर्चना की बात है। और आप तो एक दूसरे के एक लोटे में 10 लोग खाना भी खा लेते, तो जब एक लोटे में 10 लोग पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। और हमारे सनातन में उच्छिष्ट पदार्थ कहा गया जूठे को, जूठा खाना मना है। कोरोना काल में सबने देखा कि जूठा खाने से, जूठा पीने से कैसे बीमारियां फैलती भी। फिर नया वायरस आया, अब उसको फैलाने के लिए इस तरीके की कार्य ना हो और सरकार को भी इसमें सनातन धर्म से शिक्षा लेनी चाहिए, जैसा कोरोना काल संपूर्ण विश्व ने लिया कि जूठा खाने से या थूक जिहाद फैलाने से या मूत्र जिहाद फैलाने से इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। और अब विश्वास खत्म हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ विश्वास की है कि जो विश्वास लोगों ने खत्म कर दिया है, कई जिहादियों ने। हम कैसे पहचाने कौन व्यक्ति मिला रहा है कौन नहीं, तो इसलिए कहा कि भाई ये संस्कार ही नहीं है इनको, ये जूठा जो है नहीं देना चाहिए। तो इसलिए ऐसे लोगों को हमने कहा कि भाई मंदिर के बाहर आप प्रसाद ना लगाएं, ना फूल लगाएं, क्योंकि वहाँ शुद्धता का विशेष ध्यान है। और मान लीजिए किसी को संदेह हो गया, कुछ हो गया, कोई अप्रिय घटना हो, हम नहीं चाहते किसी प्रकार की हिंसा हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। इसलिए मंदिर के बाहर प्रसाद और पुष्प बेचने का जो कार्य है वो सनातनी हिंदुओं को ही करना चाहिए, क्योंकि वो भावनाओं से जुड़ा हुआ हमारे यहाँ पर प्रश्न है, मंदिर की बात है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लोगों से मेरा अनुरोध है कि उसमें भी प्रसाद का कार्य और पुष्प का कार्य इसलिए ना करें क्योंकि कई जिहादी लोग बैठे हैं कि वो जूठा और थूक करके माहौल ख़राब करने के लिए। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करिए जिससे सनातनियों की भावनाओं का आहत हो, क्योंकि अब विश्वास समाप्त हो चुका है। अब कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि वीडियो आ गए हैं सामने और तमाम सीसीटीवी कैमरे अब लग चुके हैं। तो इसलिए ऐसा कोई कार्य न करिए जिससे माहौल ख़राब हो, शांति व्यवस्था देश से बनी रहे। इसलिए अपने अपने जिसका जो मत है, विचार है, मजहब है, अपने अपने मजहब का पालन करिए। आप दरगाह के बाहर लगाइए दुकानें, मस्जिद के बाहर लगाइए, वह हिंदू मंदिरों के बाहर ना लगाइए। इति ओम शम, जय श्री राम।